हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एस्टेरेसी कुल के रश्मि पुष्पक होते हैं। ए एक लिंगी, बी अलिंगी, सी द्विलिंगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो रश्मि पुष्पक है यह किस प्रकार के होते हैं। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि रश्मि पुष्पक सूरजमुखी सूरजमुखी के फूल में मिलते हैं। फूल में मिलते हैं। तो जो यह सूरजमुखी का पौधा होता है, यह सूरजमुखी का पौधा एस्टेरेसी एस्टेरेसी या कंपोजिटी कुल से संबंध रखता है। तथा इसका जो फूल होता है इसमें दो तरह के फूल गुच्छ मिलते हैं। इसका जो बाहरी फूल गुच्छ होता है, बाहरी भाग होता है इसके फूल का, इसको रश्मि पुष्पक कहा जाता है। रश्मि पुष्पक कहा जाता है। तथा इसका जो अंदर वाला भाग होता है इसको बिंब पुष्पक कहा जाता है। बिंब पुष्पक कहा जाता है। तो इसका जो अंदर वाला भाग होता है रश्मि पुष्पक, इस रश्मि पुष्पक को अलिंगी भी कहा जाता है, अलिंगी भाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नर व मादा भाग उपस्थित नहीं होते हैं। इस कारण इसे अलिंगी कहा जाता है। जबकि जो अंदर का भाग होता है बिंब पुष्पक, इस बिंब पुष्पक में नर व मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं। इस कारण से इस भाग को द्विलिंगी कहा जाता है। द्विलिंगी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में था कि एस्टेरेसी कुल के रश्मि पुष्पक होते हैं। ए एक लिंगी, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि रश्मि पुष्पक एक लिंगी नहीं होते हैं। बी था हमारे पास अलिंगी, तो यह सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि जो रश्मि पुष्पक होते हैं उसमें ना तो नर भाग होता है न मादा भाग होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, किसमें नर व मादा भाग नहीं होता है। सी है हमारे पास द्विलिंगी, तो जो रश्मि पुष्पक होता है यह द्विलिंगी नहीं होता है। द्विलिंगी जो बिंब पुष्पक होते हैं वह होते हैं। डी ए इनमें से कोई नहीं, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी अलिंगी। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो एस्टेरेसी या कंपोजिटी कुल है, एस्टेरेसी या जो यह कंपोजिटी कुल है, इस कुल को आधुनिक कुल के नाम से भी जाना जाता है। एस्टेरेसी कुल को आधुनिक कुल भी कहा जाता है। इस कुल में कुल 20,000 प्रजातियों को शामिल किया जाता है। प्रजाति शामिल होती है व इसका बिंब पुष्प ही परागण संपन्न करता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।